Good morning student. This is our next poem कठपुतली पार्ट 4। तो बच्चों आज हम कठपुतली के बारे में पढ़ेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो हमें अपने पाँवों पर छोड़ दो। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के कठपुतली नामक कविता से ली गई है, जिसके कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्रा जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत कविता में कठपुतली के माध्यम से पराधीनता की पीड़ा तथा क्रांति के स्वर का वर्णन किया गया है। तो बच्चों अब हम इसकी व्याख्या लेंगे। कवि मिश्रा जी कहते हैं कि कठपुतली पराधीनता, दूसरों के अधीन में रहकर अत्यधिक क्रोधित होकर कहती है कि मुझे चारों तरफ से धागों से क्यों बांधा है। कठपुतली बच्चों कठपुतली आपने देखी होगी कि एक छोटी सी लड़की लड़का या कोई भी चीज़ बनाकर उसको एक कलाकार जो होता है अपने उंगलियों से धागों से नचाता है, तो वह कठपुतली होती है। दूसरों के ही अधीन होती है वो। जब उसको कोई कलाकार अपनी उंगलियों से नचाएगा या कोई भी क्रिया कराएगा तो तभी वह क्रिया करेगी। तो अत्यधिक गुस्सा होकर कहती है कि मुझे चारों तरफ से धागों से क्यों बांधा है। मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, इन धागों को काट दो ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ। कठपुतली कहती है कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ और धागों को काट दो ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, अर्थात मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। कठपुतली कहती कि मुझे छोड़ दो और मैं अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकूं, अर्थात आत्मनिर्भर हो सकूं। वो कहती है कि मुझे स्वतंत्र छोड़ दोगे तो मैं अपने मन से ही कोई भी कार्य कर सकूं और आत्मनिर्भर मीन अपने पर निर्भर रह सकूं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका संदर्भ लेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के कठपुतली नामक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। प्रस्तुत कविता इसका प्रसंग हम लेंगे। प्रस्तुत कविता में कठपुतलियों के माध्यम से पराधीनता की पीड़ा तथा क्रांति का वर्णन किया गया है। अब बच्चों हम इसकी व्याख्या करेंगे। पहली कठपुतली की आत्मनिर्भर होने की बात सुनकर दूसरी और कठपुतलियाँ उसकी पहली कठपुतली की बात, स्वतंत्रता की बात का समर्थन करने लगे। जो पहली कठपुतली ने अपने ऊपर आत्मनिर्भर होने की बात कही है, तो उसकी बात सुनकर दूसरी जो और कठपुतलियाँ हैं वह उस पहली वाली कठपुतली की बात पर समर्थन करने लगे। हमें भी स्वतंत्र कर दो और हम भी कई समय से इन धागों पर निर्भर हैं। सारी कठपुतलियाँ कहने लगी कि हम भी बहुत समय से इन धागों पर ही निर्भर हैं। हम बहुत दुखी हैं, स्वतंत्र होने पर ही हम सुखपूर्वक जी पाएंगे। कठपुतलियाँ कहने लगी कि हम इन धागों पर कई दिनों से कई समय से बंधे हुए हैं और हम अब सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं। हमें बहुत समय हो गया, हमने अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य नहीं किया है। हम अपने मन के भावों को गाना चाहते हैं। दूसरों की बात सुनकर कठपुतलियाँ सोचने लगी कि अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। कठपुतलियाँ आपस में कहने लगी कि हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर पाएंगे और अपने मन के भावों को गाना गाकर बताएंगे। दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये सब मुझ पर ही निर्भर हैं। ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है। मिश्र जी कहते हैं कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है कि स्वतंत्र होने के लिए हमें भावनाओं में कदम न उठाकर विवेक, बुद्धि तथा योजना बनाकर कदम उठाना चाहिए, तभी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कवि कहते हैं कि
स्वतंत्र होने के लिए भी हमें अपनी भावनाओं पर कदम ना उठाकर अपने विवेक और अपनी बुद्धि तथा अपनी योजना, अपने बारे में एक नियम बनाकर कदम उठाना चाहिए। तभी हमको सफलता प्राप्त होगी और तभी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। तो बच्चों, इसमें कवि ने कठपुतलियों के बारे में बताया कि कठपुतलियाँ दूसरों की उसमें नाचते नाचते बहुत परेशान हो गई हैं। वह स्वतंत्र होकर जीना चाहती हैं और सभी हम भी स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। तो इसलिए बच्चों, इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस कविता को लिखें। इस कविता को पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।